हेलो एवरीवन। आज की हम इस वीडियो में जावा के कुछ कीवर्ड्स के बारे में देखेंगे। ये स्पेसिफिक टू लैंग्वेजेस भी है और लाइक सी में अलग कुछ कीवर्ड्स होते हैं, सी प्लस प्लस में अलग होते हैं, स्पेसिफिक टू पाइथन में अलग होते हैं, पर जावा के कुछ कीवर्ड्स के बारे में हम देखेंगे जो हम बेसिक कीवर्ड्स हैं, बट हम स्टार्ट करते टाइम एक एप्लीकेशन लिखते टाइम या फिर आप कुछ भी जावा के लैंग्वेज अगर सीख रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक कीवर्ड्स जो कि हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों लिखते हैं, उसमें जो आर्गुमेंट पास करते हैं क्यों करते हैं, और सबका क्या यूजेस है, स्पेसिफिकली कोई रीजन से हम पास करते हैं, राइट। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने एक क्लास बना के रखी है। अब क्लास क्यों लिखा हमने, क्योंकि जावा एक क्लास बेस्ड लैंग्वेज है, राइट। तो अगर हमें कुछ भी लिखना है, एक फंक्शन भी लिखना है, एक एडिशन का प्रोग्राम भी लिखना है, एक छोटा सा कुछ कैलकुलेशन करना है, एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ही मुझे लगाना है, तो सब कुछ एक क्लास के अंदर होगा, क्योंकि ये क्लास बेस्ड लैंग्वेज है। तो इसलिए हम क्लास लिखते हैं, फिर क्लास का कोई भी नाम आप दे सकते हो। फिर यहाँ पे इसको पब्लिक बनाएंगे क्योंकि हमारा जो जेवीएम होगा वो पब्लिक क्लासेस को ही एक्सेसिबल होगी हर जगह से, राइट। तो हम इसको पब्लिक बनाएंगे। फिर अगर हम क्लास लिख दिए तो उसके अंदर पहला मेथड जो जेवीएम ढूंढता है वो मेन मेथड ढूंढता है, वहां से ही प्रोग्राम स्टार्ट होती है। और वो मेन मेथड स्टैटिक होता है। हम पहले सिंटैक्स लिख लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक, ये एक लाइन जब हम स्टार्ट करने के लिए एप्लीकेशन ढूंढता है, या फिर एक आपका प्रोग्राम जो भी आप रन करते हैं तो मेन मेथड ढूंढता है, ओके। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग arg, और फिर एक अरे। ये लिखना पड़ता है हमें। अब इस एक कीवर्ड का मतलब समझते हैं। पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है, जो हमने देखा था कि क्योंकि पब्लिक ही चीजें उसके एक्सेसिबल होगी, राइट। पब्लिक क्लास हो, पब्लिक वेरिएबल हो, या पब्लिक मेथड्स हो, ही एक्सेसिबल होगी, इसीलिए इसको हम पब्लिक लिखते हैं। फिर इसके बाद स्टैटिक हमने क्यों लिखा, तो जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो वो मेथड जब ढूंढेगा तो वो स्टैटिक रहेगा, तो हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। डायरेक्टली वो स्टैटिक मेथड है तो वो ऐसे ही एक्सेसिबल हो जाएगी, तो इसलिए हम स्टैटिक लिखते हैं। फिर वॉइड, क्योंकि ये इसको कुछ रिटर्न करने के लिए जरूरत नहीं है, दिस इज द स्टार्टिंग मेथड, राइट। आपका एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए या अभी आपका प्रोग्राम स्टार्ट ही हो रहा है, तो इस मेथड से कुछ हम रिटर्न नहीं करवाते हैं, इसलिए हम वॉइड लिखते हैं। फिर मेन, मेन एक कीवर्ड या मेथड का नाम जो कि डिफाइंड है जावा लैंग्वेज में कि आपको मेन ही लिखना है, क्योंकि जेवीएम आपका मेन मेथड ही ढूंढता है सबसे पहले। जब आपका एप्लीकेशन बूट अप होता है या फिर आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो मेन मेथड ही ढूंढता है। ये कॉलिंग मेथड है, सबसे पहला इनिशियल जो जेवीएम इसको स्टार्ट करता है। फिर मेन हमने लिख दिया। अब उसके बाद हम ये स्ट्रिंग टाइप का कुछ आर्गुमेंट लेते हैं, अरे लिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जब आप कमांड लाइन से आपका प्रोग्राम रन कर रहे हो तो आप कमांड लाइन में जब लिखेंगे जावा, देन उसके बाद अपने फाइल का नाम, देन उसके बाद आप लिखेंगे कुछ कमांड भी पास कर सकते हैं जो आपका मेन मेथड ले रहा होगा और कुछ एग्जीक्यूट कर रहा होगा, या फिर उसको आप फर्दर प्रोसेस करने के लिए दूसरे मेथड्स में सेंड कर रहा होगा। तो आप कुछ आर्गुमेंट्स भी पास कर सकते हो जो कि एज अ स्ट्रिंग लेता है। अगर हम कुछ नहीं पास करेंगे तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी, एम्प्टी स्ट्रिंग की अरे लिस्ट, ओके। तो ये चीजें हो गई। अभी इसके अंदर हम कुछ, अगर हमें जो भी मैनिपुलेशन करना है, कोई मेथड कॉल करना है, फर्दर जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो या फिर आप अपना एप्लीकेशन बूट होने के बाद कुछ कॉल करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आप मेन स्टार्ट हो गया उसके बाद लिख सकते हैं। जैसे कि अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी सिर्फ लिखेंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके कुछ भी प्रिंट करा देंगे, लाइक इन मेन मेथड, ओके। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो ये रन हो गया, राइट, इन मेन। तो क्या हुआ, हमें क्लास के अंदर ही, क्योंकि जावा एक क्लास बेस्ड लैंग्वेज है, तो सारा जो भी चीज़ आप लिखेंगे, एक भी लाइन लिखेंगे तो आपको पहले क्लास बनानी ही पड़ेगी, वो क्लास में रैप्ड होगी, क्योंकि सब कुछ क्लासेस और ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है। तो हम क्लास लिखते हैं, क्लास के अंदर स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट होती है हमारा मेन। तो मेन के सिंटेक्स ये पर्टिकुलरली ये कीवर्ड इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि पब्लिकली एक्सेसिबल हो, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, इसलिए हम स्टैटिक लिखते हैं, और कुछ रिटर्न नहीं करते इसलिए वॉइड लिखते हैं। और मेन कीवर्ड हम आइडेंटिफाई करता है जेवीएम, इसलिए मेन कीवर्ड का ही मेथड बनाते हैं, तो लाइक मेन मेथड ढूंढता है वो, ओके। फिर इसके बाद और हम कुछ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। आपको आर्गुमेंट पास करना है नहीं करना, अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट आएगी, और अगर आप करोगे तो वो अरे आर्गुमेंट्स में आएगी, और फिर आप उसको यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। सो ये था एक एक कीवर्ड का मतलब। होप आपको समझ आया होगा। And if you like the video, hit like, share and subscribe and follow for more. Thank you for watching.